महिला ने अपनी सगाई की अंगूठी फेंक दी और एयरपोर्ट के अंदर चली गई। उसने 8 साल लंबे इंतजार वाली शादी से भागने का फैसला किया। उसका मंगेतर जो शादी के स्थल पर था समझ गया कि वह नहीं आई है। उसने उसे फोन किया लेकिन उसने सीधे उसका कॉल काट दिया। वह उस मंगेतर से पूरी तरह निराश हो चुकी थी जिसके साथ वह 8 साल से रिश्ते में थी। यह सब 3 दिन पहले हुआ था। उस समय वे अपनी कंपनी के लिए एक क्लब हाउस में क्लाइंट्स की मेजबानी कर रहे थे। महिला को कोक से एलर्जी थी लेकिन फिर भी वह क्लाइंट्स के लिए एक के बाद एक पीती रही। जब वह और नहीं पी सकी तो सेक्रेटरी ने दयालु बनने का नाटक करते हुए मदद की पेशकश की। लेकिन उसका मंगेतर सेक्रेटरी की कमजोर तबीयत की चिंता करते हुए सोचता था कि महिलाओं की सेहत बेहतर होती है, इसलिए कोक पीना ठीक है। उसने जोर देकर कहा कि वह क्लाइंट्स के साथ कोक पीना जारी रखे। कोक पीने के बाद महिला को बेहद असहज महसूस हुआ। सेक्रेटरी ने बस इतना कहा कि देर रात तक जागने की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और उसका मंगेतर तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उसने पूरी तरह महिला की कोक एलर्जी के कारण हुए पेट में छेद को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें जाते हुए देखकर महिला को ऐसा लगा जैसे वह कोई बाहरी व्यक्ति हो। वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसने सोचा कि उसका मंगेतर उसे अस्पताल लेकर आया होगा। हालांकि नर्स ने उसके मंगेतर को डांटा उसे इतना ज्यादा कोक पीने देने के। वह भाग्यशाली थी कि एक दयालु व्यक्ति ने उसे पाया और अस्पताल भेज दिया, नहीं तो शायद वह बच नहीं पाती। नर्स ने महिला से कहा कि वह अपने मंगेतर को अस्पताल आने के लिए बुलाए। महिला ने सोचा कि शायद उसका मंगेतर कंपनी के काम में व्यस्त होगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसका मंगेतर सेक्रेटरी के साथ था। उसने कॉल करके समझाया कि सेक्रेटरी नशे में थी और उसकी देखभाल करनी थी। महिला से कहा कि वह ज्यादा न सोचे। फिर उसके मंगेतर ने उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद टाल दिया। ये सुनकर महिला बहुत आहत हुई। वे 8 साल से साथ थे। ये 99वीं बार था जब उसके मंगेतर ने शादी रजिस्टर करने से इनकार किया था। अब उसके पास उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए सगाई की अंगूठी उतारी और कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसने अपने परिवार को फोन किया और गू परिवार के वारिस के साथ तय शादी के लिए सहमति दे दी। अगले दिन महिला ने खुद को मजबूर करके सामान पैक किया जबकि उसकी तबीयत खराब थी। जब वह अंदर गई उसने देखा कि सेक्रेटरी उसके मंगेतर पर लेटी हुई थी। उसके मंगेतर को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा और उसने यहाँ तक कहा कि सेक्रेटरी की तबीयत खराब है और घर पर उसकी देखभाल करनी होगी। महिला के लिए अब यह मायने नहीं रखता था। वह अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी और अगले दिन निकल जाना चाहती थी। उसके मंगेतर ने उससे सेक्रेटरी के लिए पेट की कांजी बनाने को कहा, यह कहते हुए कि सेक्रेटरी का पेट खराब है। अब और सहन न कर पाने पर महिला ने अस्पताल की डायग्नोसिस रिपोर्ट निकाल दी। उसके मंगेतर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि शराब की एलर्जी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तो महिला को जानबूझकर परेशानी खड़ी करने के लिए भी दोषी ठहराया क्योंकि वह सेक्रेटरी को घर लाने से खुश नहीं थी। उसी समय सेक्रेटरी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया और मंगेतर तुरंत उसे सहारा देकर बेडरूम में ले गया। महिला का दिल टूट गया। उसने गू परिवार के वारिस को फोन किया और तय किया कि वह अगले दिन अरेंज मैरिज के लिए हांगकांग जाएगी। अगली सुबह वह उठी और उसने अपने मंगेतर को नहीं देखा, ये सोचते हुए कि वह काम पर चला गया होगा। लेकिन जब वह नीचे गई उसने अपने मंगेतर को सेक्रेटरी के लिए नाश्ता बनाते देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मंगेतर खाना बनाने में अक्षम नहीं था। वह बस उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहता था।